सलाखों के पीछे है, काफी हद तक एक्सपोज हो गया है। पुलिस जांच कर रही है एल्विश यादव को लेकर। बड़ा अपडेट आज के दिन का आप जानिए। एल्विश यादव जो लगातार 4 दिन से जेल की सलाखों के पीछे है, आज एल्विश यादव को लेकर सुनवाई हो सकती है कोर्ट में। सांपों की तस्करी के मामले में जेल में बंद है एल्विश यादव और पिछले 4 दिन से जेल की सलाखों के पीछे ही एल्विश का वक्त कट रहा है। एल्विश के जो वकील हैं, जमानत के लिए वो अपील आज कर सकते हैं। वकीलों की हड़ताल के चलते ही लगातार जो सुनवाई है वो टल रही है और किसी भी तरह से एल्विश यादव को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। और अभी माना ये जा रहा है क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में एल्विश यादव नपा है, ऐसे में बहुत कम हद तक ये चांसेस हैं कि एल्विश को कोई राहत मिले। इन सब के बीच में जो जांच अधिकारी हैं वो जांच में लगे हुए हैं। जो अलग अलग वीडियोस हैं एल्विश यादव के सांपों के साथ में, सांपों का जहर सप्लाई करने का जो आरोप है, रेप पार्टियों में जो सांपों के पहुंचाने का सिलसिला है वो एल्विश यादव के थ्रू ही हुआ या फिर एल्विश यादव भी उसमें कड़ी का काम करते रहे, ऐसे तमाम आरोप हैं जिनको लेकर नोएडा पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। साथ ही साथ फाजिल पुरिया और समय कटारिया भी नोएडा पुलिस की रडार पर हैं। बड़ी खबर इस वक्त की एल्विश यादव को लेकर है और अब जानकारी ऐसी मिल रही है कि आज एल्विश यादव से जुड़ा हुआ मामला कोर्ट में जा सकता है। एल्विश यादव के वकील इसलिए भी कोर्ट में अपनी अर्जी नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि वकीलों की हड़ताल चल रही थी। और इन सब के बीच में एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। बड़ा अपडेट 32 बोर गाना विवाद पर बड़ी खबर है। 32 बोर गाने के खिलाफ सौरभ गुप्ता की याचिका अब सामने आई है। हरियाणा के डीजीपी को नोटिस इसको लेकर जारी हो गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किया है ये नोटिस। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को नोटिस दिया गया है। नोटिस जारी करके 4 अप्रैल तक का जवाब मांगा गया है। 4 अप्रैल तक इस मामले पर जवाब देना होगा, यानी कि जो नोटिस कोर्ट की तरफ से पहुंचा है उस पर जवाब देना होगा। पीएफए के सौरभ गुप्ता ने ये याचिका दायर की थी एल्विश आर्मी के खिलाफ धमकाने का ये मामला, क्योंकि सौरभ गुप्ता कह रहे हैं लगातार उनसे गलत तरीके से व्यवहार हो रहा है, धमकियां मिल रही हैं। जो सो कॉल्ड एल्विश आर्मी है उनके जरिए कभी उठवा लेने की, कभी मरवा देने की धमकियां मिल रही हैं। और अब ऐसे में पीएफए के सौरभ गुप्ता जिन्होंने याचिका दायर की थी, अब इस मामले में हरियाणा के डीजीपी को नोटिस जारी हुआ है। 32 बोर गाने पर यह विवाद जो हुआ था उसी को लेकर बड़ा अपडेट है। सौरभ गुप्ता ने सवाल उठाए और इसीलिए अब एल्विश आर्मी की तरफ से एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं। और इन सबके बीच में सौरभ गुप्ता ने एक और नया आरोप भी लगा दिया है। सौरभ गुप्ता जिन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, एल्विश का केस लगातार चल रहा है, साइबर क्रिमिनल से धमकी मिली है। सौरभ गुप्ता ने ये कहा है, वो कह रहे हैं मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके पीछे एल्विश या उसकी आर्मी का हाथ हो सकता है। एल्विश आर्मी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए सौरभ गुप्ता की तरफ से ये अर्जी लगाई गई है, आरोप लगाया गया है, मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे उठवा लेने की, जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीएफए के सौरभ गुप्ता ने एल्विश आर्मी पर यह आरोप लगाया है। एल्विश केस के बीच में सौरभ गुप्ता ने भी इस पूरे विवाद को लेकर एक आरोप लगा दिया है। हालांकि जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी एल्विश यादव की, उससे पहले से ही सौरभ गुप्ता एक के बाद एक एल्विश यादव को लेकर आरोप लगा रहे थे, बड़े खुलासे कर रहे थे। जिस तरीके से हरियाणा के डीजीपी को नोटिस जारी हुआ है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस और इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार जारी है। एल्विश यादव को लेकर आज तो सुनवाई का दिन है, लेकिन साथ साथ बड़े अपडेट्स भी मिल रहे हैं। बड़ा अपडेट आप जानिए, क्योंकि एल्विश यादव मामले से जुड़ा ही ये बड़ा अपडेट है। कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, डीसीपी क्राइम शक्ति अवस्थी का बयान सामने आया है। राहुल यादव की मदद से सांप मिला करते थे, गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में ईश्वर और विनय, जो कि सांपों को मंगाने का काम करते थे। सांपों के कारोबार में दोनों शामिल हैं और अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद माना यह जा रहा है कि लंबा नपेगा एल्विश यादव भी और उसके साथ ही भी डीसीपी क्राइम शक्ति अवस्थी ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है और ये कहा है राहुल यादव की मदद से ही सांप मिला करते थे। ईश्वर और विनय मांगते थे सांप, जो राहुल यादव प्रोवाइड कराता था। सांपों के कारोबार के मामले में एल्विश यादव और विनय से जो एल्विश यादव की दोस्ती है, उस मामले में भी एल्विश यादव मुश्किल में है। मुकदमा अपराध संख्या 461/23, जिसमें कुछ दिनों पहले एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उसी संदर्भ में आज 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है।
ईश्वर राहुल सपेरा के साथ लगातार कांटेक्ट में रहता था और उनकी मुलाकात भी होती रहती थी। ईश्वर का बैंक्वेट हॉल है और टेंट का काम है जहाँ पर वो सांपों को बुलाता था और सांपों के जहर को बुलाता था। विनय एलविश यादव का खास दोस्त है और अक्सर ही वो साथ में उसके रहता है। ईश्वर की विनय से खास दोस्ती थी और दोनों आपस में काफ़ी बात करते थे और एक दूसरे के साथ इन लोगों का बिजनेस लिंकअप भी था। विनय यादव ईश्वर के द्वारा इन तरह की पार्टियां कराता था और एलविश विनय का इस्तेमाल करता था इन सारी पार्टियों को कराने के लिए। दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। डीसीपी क्राइम नोएडा, आपने सुना किस तरीके से इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है और इन सब के बीच में ही जेल के अंदर से कुछ अपडेट मिल रहा है और इंडिया न्यूज के सूत्र ये बता रहे हैं कि एलविश यादव की मुश्किलें तो बढ़ी ही हैं, साथ ही साथ सांप और जहर की तस्करी के मामले में ये बड़ा अपडेट, लगातार इन्वॉल्वमेंट एलविश यादव का सामने आ रहा है, जहां पर ईश्वर और विनय नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। सांप और जहर की तस्करी के मामले में ये बड़ी जानकारी, नोएडा पुलिस ने 2 और आरोपियों को पकड़ा है और ये दोनों ही एलविश यादव के साथी हैं। एलविश के साथ लक्सर जेल में भाटी गैंग का गैंगस्टर भी बंद है और ऐसे में एलविश यादव जिसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, भाटी गैंग के जरिए भी, भाटी गैंग का जो गैंगस्टर है वो यहाँ जेल में बंद है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एलविश यादव है और अब ऐसे मामले में हाई सिक्योरिटी सेल में एलविश यादव को शिफ्ट कर दिया गया है, बढ़ाई गई है एलविश यादव की सुरक्षा। एलविश यादव को हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट किया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एलविश को रहना है। जांच चल रही है, कोर्ट में आज मामला जा सकता है जमानत के लिए। जाहिर सी बात है कि वकील के जरिए कोशिश होगी, वकीलों की हड़ताल के जरिए वकीलों की हड़ताल की वजह से ही अब तक इस मामले में जांच तो चल रही है, लेकिन कोर्ट में मामला नहीं पहुंच पाया था और हो सकता है बहुत हद तक संभव है एलविश यादव के वकील की तरफ से कोशिश राहत को लेकर हो। आगे जो भी अपडेट हो